अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई है और उनके वालिदैन को बरी करने का हुक्म सुनाया है, जबकि जो थेरेपी वर्कर थे उनकी भी बरियत का हुक्म जो है वो सामने आया है। ज़ाहिर जाफ़र के साथ साथ जो उनके घर के दो मुलाजमीन थे उनको भी 10-10 साल जो है वो सज़ा सुनाई गई है। नूर मुकद्दम कत्ल केस का ये फ़ैसला, इसमें क्या कानूनी नकाइस हैं, जिरा के दौरान कौन सी ऐसी शहादतें या गवाहों के बयानात में तजाद सामने आया जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हम समझ सकते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र को जो सज़ा दी गई है वो सज़ा अपील के दौरान हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक अपील के दौरान बरकरार रहेगी, या किसी भी वक्त जो है वो उसको रिलीफ मिल सकता है, वो उम्र कैद में जा सकती है या वो बरी हो सकता है। इस फैसले पर जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी आरा आप सुन रहे होंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर जुल्करनैन। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से जो पूरे ट्रायल का प्रोसेस था उसमें ये अपनी मुआवनत जो है वो फ्राहम करते रहे हैं। सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया। सर, आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? आप जिस मुल्ज़िम को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको तो सज़ाए मौत दे दी गई है, कैसा आपकी नज़र में ये फैसला है? दब साहब, देखिए कि ऐसे हीनियस ऑफेंसेस, दो हर ऑफेंस जो होता है हीनियस होता है, स्पेशली द मर्डर, और क्वालिटी ऑफ एविडेंस पर इतनी हार्श सज़ा दी जाती है। बट इस पर्टिकुलरली इस केस में क्वालिटी ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस बाय द प्रोसिक्यूशन वो इस लेवल की नहीं थी कि इतनी हार्श सज़ा इसको दी जाती। और उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट में जब ये केस अपील जाएगी तो जो कुछ प्रोसिक्यूशन ने वहाँ पेश किया है, जो नकाइस से बरी हुई थी, क्योंकि इसमें तो कोई ऐनी शायद मौजूद नहीं था, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर प्रोसिक्यूशन ने केस डेवलप किया और जो कि बहुत हद तक नाकाम भी रहे। मगर एनी हाउ कोर्ट का फैसला, अब हाई कोर्ट में इसकी अपील में देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। अच्छा सिकंदर साहब, ये वालिदैन को बरी किया गया और जो थेरेपी वर्कर्स थे उनको भी बरी किया गया। एक कानून है कि अगर किसी एक शहादत की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे मुल्ज़िम हो किसी केस के अंदर, तो उनमें से उसी शहादत की बुनियाद के ऊपर किसी को बरी किया जाता है और किसी को जो है वो सज़ा नहीं दी जा सकती। इस केस के ऊपर भी इस बात का तलाक होगा? बिल्कुल, आप सही नुक्ता पर पहुँचे। बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो डिफरेंट होता है। इसमें कोई डिफरेंट नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ज़ाहिर के मतलब कोई ऐनी शाहिद मौजूद नहीं था और सारी सर्कमस्टांशियल एविडेंस कलेक्ट की गई थी। और ये जो बरीशुदा लोग हैं इनके ख़िलाफ़ भी सर्कमस्टांशियल एक स्पेकुलेशन की गई थी कि शायद इन्होंने ये किया हो, ये कहा हो, और इसका यकीनी तौर पर ज़ाहिर को फ़ायदा होगा अपील में। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस से आपकी क्या मुराद है कि वाक़याती शहादत, मतलब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वाक़याती शहादत। जैसे प्रोसिक्यूशन ने फोरेंसिक की सारी तहकीक की और फोरेंसिक की एविडेंस कलेक्ट की और उनके पास कोई ऐनी शाहिद नहीं था इसका, तो इसको अब कहते हैं कि ये वाक़याती शहादत का केस था। और ये थेरेपी वर्क्स और ये जो वालिदैन के खिलाफ भी, ये भी वाक़याती शहादत थी। ठीक, ये सच उनके खिलाफ भी कोई ऑकुलर अकाउंट या एनी शाहिद नहीं था, कोई गवाह नहीं था। तो चूंकि वाक़याती शहादत जिसकी बुनियाद के ऊपर वालिदैन को और थेरेपी वर्क्स को बरी किया गया, तो इसका फ़ायदा अपील में ज़ाहिर जाफ़र को भी मिल सकता है। डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो सारी इनएडमिसिबल एविडेंस थी। एक एसपी के ऑफिस से कंप्यूटर से निकली हुई शहादत थी, टेलीफोन के, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें थी जो कि टोटल इनएडमिसिबल चीज़ें थी। अच्छा सर, अगर गवाह मौजूद नहीं है लेकिन बहुत सारी ऐसी एविडेंस तो मौजूद है जो इस बात को एस्टैब्लिश करती है कि जैसे आप कह लें कि नूर मुकद्दम की खून आलूद कमीज़ और जो आला कत्ल है उसके ऊपर जो लगा हुआ खून, और ये सारी चीज़ें तो एस्टैब्लिश करती हैं कि ये मर्डर हुआ और वो मर्डर ज़ाहिर जाफ़र ने ही किया। ये जो कमीज़ वाली शहादत है उसको आप कैसे समझते हैं कि ये इग्नोर करेंगे? देखिए दाऊद साहब, जो इसमें तो कोई शक नहीं है कि नूर उस घर में कत्ल हुई, क्योंकि डेड बॉडी वहाँ से मिली, खून भी मिला होगा और खून
उसकी शर्ट को भी लामहला लगा हुआ था, मगर आला कत्ल जो बरामद किया गया उस पर खून लगा होना ये जाहिर नहीं करता, क्योंकि उस पर भी जाहिर की उंगलियों के निशानात मौजूद नहीं है। अगर खाली खून लगने से साबित होता तो फिर तो वहाँ पता नहीं किस किस को खून लगा हुआ था। ठीक, तो अगर आला कत्ल के ऊपर अगर खून नहीं लगा हुआ तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो उन्होंने क्रिएट की या वहाँ से कलेक्ट की उसमें कमजोरी तो आ गई, एक लकूना आ गया जी। तो इसलिए मैंने पहले अर्ज किया कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस में इट इज़ अ क्वाइट अ हार्श सेंटेंस। लेकिन जो ज़ाहिर जाफ़र के खून के नमूने थे, उसके जिस्म के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर जो खून के नमूने थे, और जो नूर मुकद्दम के कपड़ों के ऊपर खून के नमूने थे, और जो वहाँ से खून के वो तो मैच किए हैं डीएनए की रिपोर्ट के ऊपर। बिल्कुल मैच किए हैं, मगर देखिए प्रिजम्पशन ऑफ जो होती है वो प्रज्यूम, जो लॉ हमें कानून शहादत का आर्टिकल 129 इजाज़त देता है जिस पे सारा केस अब चलता है, उसमें आप चीज़ एक गौर कीजिए कि जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने वहाँ से ये नूर का खून और चीज़ें कलेक्ट की, इवन डस्टबिन में से सिगरेट बट्स यूज़ किए, इस्तेमाल किए हुए निकाले गए और उसको डीएनए करवाया गया, मगर अगर जाहिर वहाँ मौजूद खून आलूद कमीज़ में मौजूद था तो उनको किस चीज़ ने मना किया था कि उसकी कमीज़ वो, और कमीज़ उसकी जो खून आलूद कहा जाती है जो मैच की है वो ली तफ्तीशी अफसर ने बाद में उन फोरेंसिक वालों के जाने के बाद, फोरेंसिक टीम ने वो नहीं ली। और दूसरी बात वो जो फर्द मकबूजगी बनी वो भी फौजदारी दफात में अपना जो है हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की 103 वो भी उसकी वायलेशन में, उस पर गवाही एक था जो कि ये सब्सटेंशिएट करता है हमारी इस बात को कि ये शायद थाने में बैठकर बनाई गई और वहाँ से मौके से लिया हुआ खून सर्कमस्टांशियल एविडेंस को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए वो उसकी शर्ट को लगाकर, अगर फोरेंसिक वाले वहाँ से अगर ये जाहिर ने किया होता लामहला इंसानी कत्ल का, इंसानी जान का ज़िया था, तो एक जिंदा इंसान को ज़िबा किया गया प्रोसिक्यूशन के मुताबिक तो उसके जिस्म को भी खून लगता, ठीक, और अगर उसके लगा होता तो वो जो एविडेंस फोरेंसिक वाले उसके जिस्म से स्क्रैप करके खून नमूना लेते जो मैच होता तो इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड एविडेंस, मगर केस ऐसा नहीं है। ये कुछ हकायक को छुपाकर ये केस डेवलप किया गया, हकायक को छुपाकर से मुराद मस्क करके, फॉर एग्जांपल देखिए प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह ने कहा, जो एक एएसआई मजर था जो सबसे पहले इतला पाकर मौके पर पहुंचता, वो कहता मेरे जाने से पहले दरवाज़ा घर का खुला था और शौकत मुकद्दम कुछ लोगों के साथ वहाँ मौजूद था। ठीक, शौकत मुकद्दम नूर मुकद्दम का वालिद। ठीक, अब बात यह है, और फिर एक जगह पर वो क्रॉस एग्जामिनेशन में ये भी कहता है कि जो जाए वकुआ है फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, वहाँ भी कुछ लोग मौजूद थे जो थोड़ी देर बाद चले गए, तो वो कौन थे? ठीक, ये वो चीज़ें हैं जो हकायक से हटाकर इन्होंने गायब की, और वो बहरहाल देखते हैं भी हाई कोर्ट में जाएंगे जब अपील में, तो वहाँ ये चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, जैसे आपने इस बात की निशानदेही की कि पुलिस वालों को पता था, जैसे वो पहले एएसआई की गवाह की आप बात कर रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुछ लोग मौजूद थे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने उन लोगों को ट्रेस नहीं किया, शामिल तफ्तीश नहीं किया, या इसकी कुछ और वजूहात थी कि उनको क्यों नहीं शामिल किया? और वजूहात आपके मुताबिक क्या हो सकती हैं? मेरा केस तो देखिए जी, मेरा केस तो ये था कि ये मुमकिन है कि गैरत के नाम पर भी कत्ल हो, क्योंकि मुकद्दम साहब ने तो खुद कहा कि शी वाज इन रिलेशनशिप लाइक अ क्लास फेलो, और अपने वो इस्तगासा में कहते हैं कि 19 की रात को गायब हुई, और पुलिस ने जो चलान दिया, जो इन्होंने एविडेंस कलेक्ट की, उसके मुताबिक वो 18 से उस घर में थी। तो जब ये चीज़ें सामने हो तो हमारा माशरा क्या इन चीज़ों की इजाज़त देता? जितने मर्जी आप लिबरल हो। ठीक, ये जिन खामियों की आप निशानदेही कर रहे हैं, ट्रायल कोर्ट ने इनको क्यों नज़रअंदाज कर दिया? हमने बहुत कम ये देखा है कि जो वाकयाती शहादत के केस होते हैं उसमें इतनी हार्श सेंटेंस नहीं दी जाती। देखिए, तो इतने नकाइस के बावजूद वो क्यों सजाए मौत आप क्यों समझते हैं, क्यों दे दी गई? बस ये एक इंटरनेशनली हाई प्रोफाइल केस बन गया था शायद मेरी नज़र में, इसलिए, और इस्लामाबाद की पूरी आबो फ़ज़ा इससे
इसी केस को सुन रही थी और उनके लिए ज़िंदगी में और कोई काम नहीं था उन लोगों के लिए। इस तरह का इसका कोई प्रोफाइल बना हुआ था इस्लामाबाद में। अच्छा सर, आपने ये 2004-05 में ये केस ट्रायल चलता रहा, पूरी ट्रायल प्रोसीडिंग में आपको महसूस हुआ हो कि जो ट्रायल कोर्ट है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो नूर मुकद्दम के हक़ में कैंपेन चलाई जा रही थी, या टीवी चैनल्स के ऊपर जो नूर मुकद्दम के हक़ में और ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई जा रही थी, उससे कोई दबाव में थी या प्रेशर में आती थी ट्रायल कोर्ट, आपको कहीं महसूस हुआ हो? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो एक ख़ास एलिमेंट जो एक कैंपेन चला रहा था, उनका तो कहना ये था कि जज साहब वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इसको डी चौक में सुबह हैंग कर दें। क्योंकि जो एसएसपी थे जो इन्वेस्टिगेशन के, उनकी नज़र में हीरो थे कि जी इसने सब कुछ उन्होंने कमाल कर दिया। और जब मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जिरा की और उसके लकूना सामने लेकर आया तो पूरे इस्लामाबाद ने देखा आईजी साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। तो ये तो उनका मेंटल अप्रोच है। कानून का भी कोई रास्ता होता है, एसपी के कहने से या पुलिस के कहने से नहीं किसी को सजा दी जा सकती। तो वो एक वहाँ एक फ़ज़ा बनी हुई थी पूरे इस्लामाबाद में। ये आपने अभी निशानदेही की कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे आपने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, वो क्रॉस एग्जामिनेशन पूरी लीगल फटर्निटी में बड़ा वायरल भी हुआ, डिस्कस भी हुआ, और जिसमें कुछ चीज़ें खुलकर सामने आई कि पुलिस ने अपना केस जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं किया। क्या उस तफ्तीशी ने नई बात डिस्क्लोज़ की, या वो अपनी किस बात से डिट्रैक्ट किया जिससे आप ये समझते हैं कि उसके बावजूद ज़ाहिर जाफ़र को ये सज़ाए मौत नहीं दी जानी चाहिए थी? क्या उसके देखिए 1-2-4 पॉइंट्स थे? हमने इस गुफ्तगू के आगाज़ में दोनों ने एक बात की थी कि ये एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस, बिल्कुल ऐसे ही, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस में ये एक चेन की तरह होना चाहिए, हर कनेक्शन दूसरे कनेक्शन से वेल कनेक्टेड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, और कानून भी यही है। कानून भी यही। और जब तफ्तीशी अफसर को हम क्रॉस एग्जामिनेशन में ले आए तो उससे कुछ चीज़ें ऐसे मजबूर हो गया, क्योंकि तफ्तीशी अफसर की शहादत ऐसी होती है कि जो कानून के मुताबिक वो पाबंद होता है हर अपनी हरकत और सकनात और कलेक्शन एविडेंस को लिखने का। तो लिहाजा उससे सवालात इस तरीके से पूछे गए कि वो अपनी फाइल को देखकर जवाब देता रहा, जो कि उन हकायक से जो वो प्रोसिक्यूशन पेश कर रही थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, तजाद में थे। तो इसलिए उसमें खासे लकूना सामने आए। वो तजाद क्या थे? तजाद बहुत सारे थे। मसलन शौकत मुकद्दम साहब कहते हैं कि जी मैं थाने गया, मुझे इतला मिली और मैं थाने पुलिस के साथ मौके पर आया। जब ये तफ्तीशी अफसर साहब आए, हाँ उससे पहले एक ASI आया जिसने FIR लिखी, वो सबसे पहले मौके पर पहुंचा और उसने कहा कि जी शौकत मुकद्दम मेरे जाने से पहले मौजूद था। जब ये इंस्पेक्टर स्टार साहब आते हैं तफ्तीशी, ये कहते हैं कि मैं वही मज़र वो ASI और ये सारे हम इकट्ठे आए वहाँ। ठीक। तो शौकत साहब का वहाँ आना किसी तरीके से कोई रीजनेबली स्टैब्लिश नहीं हो रहा। कभी कुछ विटनेस कुछ कह रहे हैं कि हमारे से पहले मौजूद था। प्लस देखिए इतना अहम केस था, शौकत मुकद्दम साहब कहते हैं मुझे थाने से इतला आई, मगर थाने के रिकॉर्ड में या कहीं कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं कि उनको किसने इतला दी और वो कैसे पहुंचे। ठीक। बस इस तरह के काफ़ी सारे लकूनस थे। और फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस में कुछ 7 से 8 फर्द मकबूजगियाँ ऐसी थी जो क्रिमिनल प्रोसीजर की 103 की क्लियर वायलेशन थी। वो उसमें मैंडेटरी होता है कि उस पर 2 गवाह लाजमन होंगे। तफ्तीशी अफसर फर्द मकबूजगी से मुराद कोई आला कत्ल, कोई तमीज, जो भी चीज आप मौके से इकट्ठी कर रहे हैं तो आपने उसका कानून के मुताबिक उसकी। और 7 से 8 फरदात ऐसी थी जिन पर एक ही गवाह मौजूद था। ऊपर लिखा हुआ था गवाह हान, मगर नीचे एक ही था, दूसरा था ही नहीं। तमाम फर्द मकबूजगियों पर एक ही गवाह, 7-8 वो एक ही गवाह था। वो एक ही गवाह था। वो ये शो करती हैं कि ये बाद में कहीं केस को पढ़ते हुए कि ये चीज़ें रह गई और ये चीज़ें भी कब्जा में लेनी चाहिए और वो बनाई गई, और फिर इनको उजलत में शायद वो गवाह याद नहीं रहा लिखना, कहीं हाँ दूसरा भी लिखना था। इस बुनियाद के ऊपर आप ये समझते हैं कि ये सजाए मौत का फैसला जो है वो कानून के बरक्स है? देखिए ना, जैसे हमने पहले कहा कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। तो इन हवालात में आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें इंटरलिंक्ड नजर आती हैं आपको? नहीं, इंटरलिंक्ड नहीं नजर आती। तो बस तो इस बुनियाद पे आप ये समझते हैं कि ये अपील का एक अच्छा केस है, अच्छा केस और इसमें ज़ाहिर जाफर को रिलीफ मिलने का इम्कान। इंशाल्लाह he will get the relief. He will get the justice or he will get the relief. He will get the just justice. He will get the just justice. हमारे साथ मौजूद थे
सिकंदर जुल्करनैन साहब, आपने ट्रायल में ज़ाहिर जाफ़र को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जिस तरीके से एविडेंस कलेक्ट की गई और जिस तरीके की बुनियाद के ऊपर जिस अंदाज में कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वो कलेक्शन की गई, और फिर जो अपने ट्रायल के दौरान, जिरा के दौरान जिस तरीके से पुलिस ने अपने आप को कुछ चीज़ों से पीछे हटाया और अपने अंदर तदादात जो है वो पैदा किए, उससे बज़ाहिर ये तासर लगता है, और इस पूरी जजमेंट को भी पढ़ें उससे भी ये तासर लगता है कि अपील में जो ज़ाहिर जाफ़र हैं उनको रिलीफ मिलने का इम्कान है। और बज़ाहिर ये लगता है कि अगर कोई सोशल मीडिया का प्रेशर ना हुआ, मीडिया का प्रेशर ना हुआ और कानून के मुताबिक फ़ैसला हुआ, तो ज़ाहिर जाफ़र को अपील के अंदर ज़रूर जो है वो रिलीफ मिलेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।